हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भाजपा ये लगातार इल्ज़ाम लगाती है कि वह सबसे भ्रष्ट और घोटालेबाज मुख्यमंत्री हैं। वैसे उनके इर्द गिर्द का माहौल भी कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ता है। पहले मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि को लेकर घोटाले का खुलासा हुआ। अब मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का की ईडी ने पोल खोल कर रख दी है। दरअसल कुछ समय से पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का पर ईडी की नज़र थी। अब इस पूरे मामले का खुलासा ईडी ने कर दिया है। बीएमएलए की धारा 66(2) के तहत ईडी ने राज्य सरकार के साथ इस पूरे मामले को साझा करते हुए पत्र सौंपा है। इसके मुताबिक राजीव अरुण एक्का ने टेंडर में गड़बड़ी कर विशाल चौधरी के साथ मिलकर बाजार से 3 गुना से भी अधिक कीमत पर सामान खरीदे। सामग्री के बाजार मूल्य और आपूर्ति किए गए मूल्य के अंतर का 50% रिश्वत के तौर पर लिया। विशाल चौधरी ने अपनी एफजीएस कंस्ट्रक्शन कंपनी में निशित केसरी को निदेशक बनाया। मुनाफे में निशित के हिस्से को राजीव अरुण एक्का के पारिवारिक सदस्यों के खाते में जमा किया गया। विशाल ने अपनी काली कमाई के 4 करोड़ रुपए से पुंदाग में 59 डिसमिल जमीन खरीदी और भवन बनाने के लिए निशित को एनकेपीसीएल डेवलपर बनाकर उसे 60% हिस्सा दिया। विशाल चौधरी ने अपने सहयोगियों के माध्यम से निशित केसरी को नगद 1.36 करोड़ रुपए दिए। बाद में निशित ने यह रकम बैंकों के माध्यम से विशाल चौधरी को वापस कर दिया। राजीव अरुण एक्का ने विशाल चौधरी के माध्यम से आईएएस अधिकारी मनोज कुमार व अन्य की पोस्टिंग के लिए पैसे लिए। विशाल ने राजीव अरुण एक्का के साथ मिलकर नाजायज कमाई का हिसाब किताब रखा। इसमें राजीव अरुण एक्का के लिए RAE और अपनी पत्नी श्वेता सिंह चौधरी के लिए SSC जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया। पैसों के लेन देन में लाख के लिए फाइल और करोड़ के लिए फोल्डर जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ में ईडी ने यह भी बताया है कि पूजा सिंघल मामले में ईडी की जांच के दौरान इस बात की जानकारी मिली कि विशाल चौधरी राज्य के वरीय अधिकारियों के लिए रिश्वत की वसूली करता है। इस सूचना के आधार पर विशाल के कार्यालय और घर पर छापेमारी की गई। इस दौरान गड़बड़ी से संबंधित दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। डिजिटल डिवाइस के डेटा से इस बात की जानकारी मिली है कि विशाल चौधरी अपने सहयोगियों और मुख्यमंत्री के तत्कालीन प्रधान सचिव के साथ मिलकर अवैध गतिविधियों को अंजाम देता है। इन अवैध गतिविधियों से होने वाली आमदनी का एक हिस्सा राजीव अरुण एक्का को मिलता है। नाजायज तरीके से कमाई गई इस राशि की मनी लॉन्ड्रिंग कर एक्का की पत्नी और बेटी के बैंक खातों में जमा कर वेतन के रूप में दिखाया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के इस काम को सीए गौरव गुंजन द्वारा अंजाम दिया जाता है। सुप्रिया मिन्स को दिल्ली की डर्मा प्यूरिटीज नामक क्लिनिक में कंसल्टेंट के रूप में दिखाकर वेतन के रूप में 1 लाख रुपए प्रति माह की दर से भुगतान किया जाता है। हालांकि सुप्रिया मिन्स कभी दिल्ली स्थित क्लिनिक में नहीं गई हैं। इस अस्पताल और विशाल चौधरी दोनों का ही सीए गौरव गुंजन ही है। इसी तरह राजीव अरुण एक्का की बेटी सराहना एक्का को भी एक कंपनी में काम करते हुए दिखाकर काली कमाई को वेतन के रूप में दिखाया जाता है। इसकी जांच के लिए ईडी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की अवधि में सुप्रिया मिन्स और सराहना के बैंक खातों और आयकर रिटर्न का मिलान किया। इसमें दोनों के ही खातों में भारी नकद जमा होने और रिटर्न में घोषित आमदनी से ज़्यादा बैंक खाते में जमा होने की पुष्टि हुई। बेटी ने तो 5 वर्ष तक आयकर रिटर्न ही दाखिल नहीं किया था और पत्नी के खाते में इस अवधि में कुल 1.66 करोड़ रुपए जमा हुए थे। इसमें से 19.59 लाख रुपए नकद जमा किए गए थे, लेकिन इस अवधि में उन्होंने अपने आयकर रिटर्न में सिर्फ 63.08 लाख रुपए की आमदनी का उल्लेख किया था। ईडी ने तथ्यों के सबूत के तौर पर सरकार को बैंक खातों का ब्यौरा और रांची में विशाल के कर्मचारियों द्वारा राजीव अरुण एक्का के पारिवारिक सदस्यों के खाते में नगद राशि जमा करने का सीसीटीवी फुटेज भी भेजा है। इसके साथ ही ईडी ने बाजार से 3 गुना से ज़्यादा कीमत पर सामान खरीदने का विस्तृत ब्यौरा भी सरकार को दिया है। इसमें यह दिखाया गया है कि टेंडर के माध्यम से कुल 42 प्रकार की सामग्रियां खरीदी गई। सरकार से इसके लिए 1.15 करोड़ रुपए का भुगतान लिया गया। जांच में पाया गया कि बाजार में इन सभी सामग्रियों की कीमत सिर्फ 30.60 लाख रुपए है। इस खरीद में जीएसटी, ढुलाई सहित अन्य प्रकार के खर्चों को काटकर 45.67 लाख रुपए बचे।
इसमें से 50% राजीव अरुण एक्का और 50% विशाल की पत्नी श्वेता सिंह चौधरी ने ले लिया। इन लोगों ने अधिक मूल्य पर सामान खरीद के बंटवारे का फॉर्मूला तय कर रखा था। इसके तहत कुल रकम में से 40%, 10% और 10% की दर से विशाल और उसकी कंपनियों को मिलता था। इसके बाद बाकी बची हुई रकम में से राजीव अरुण एक्का और श्वेता सिंह चौधरी के बीच 50% बढ़ता था। जांच में ये भी पाया गया कि विशाल चौधरी अपने कर्मचारियों जैसे नीलोफर आरा, एम अनवर सहित अन्य के खातों में नकद राशि जमा करवाता है और बाद में उनके खातों से अपने खातों में ट्रांसफ़र करवाता है। ईडी ने जांच में पाया कि विशाल चौधरी ने पुंदाग में 21 अगस्त 2021 को 4 करोड़ की लागत पर कुल 1.18 एकड़ ज़मीन खरीदी। इस ज़मीन पर भवन बनाने के लिए NKPCL को डेवलपर बनाया। कंपनी निशित केसरी की है, वह राजीव अरुण एक्का के रिश्तेदार हैं। विशाल ने इस काम में निशित को 60% हिस्सा दिया। वहीं ईडी ने श्वेता चौधरी के मोबाइल से मिली तस्वीरों की जांच में पाया कि विशाल चौधरी के एक कर्मचारी ने निशित को 1.36 करोड़ रुपए नकद दिए। इसके बाद निशित ने लॉन्ड्रिंग कर इसे विशाल चौधरी के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। वहीं विशाल चौधरी और उसकी पत्नी के मोबाइल से मिले आंकड़ों के इस बात की भी जानकारी मिली है कि अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए भी पैसों की वसूली की जाती थी। इस बात की पुष्टि के लिए व्हाट्सएप चैट भी सरकार के साथ साझा किया गया है। अब इस पूरे मामले के खुलासे के बाद ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में एक्का समेत अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करने का अनुरोध किया है। अब सवाल ये है कि क्या IAS पूजा सिंघल और रांची के पूर्व DC व IAS छवि रंजन की तरह IAS राजीव अरुण एक्का को भी सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा? हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि अंदेशा कितना सही होता है। तब तक आप बने रहें हमारे लोकतंत्र 19 के साथ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ़िलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।